इफ यू आर इन योर 20s तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो लिटरली बिलियनर्स के पास भी नहीं है और वो उस चीज के लिए तरसते हैं, और वो चीज है दिस इज डे 14 ऑफ डिकोडिंग फाइनेंस। आज हम समझेंगे क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंडिंग में, क्यों आइंस्टाइन जैसा जीनियस कंपाउंडिंग को एक एथ वंडर बोलता था। अब एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो वो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ईयर में अगर तुमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे हैं और तुम्हें अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो बाय द ईयर एंड तुम्हारे अकाउंट में 1,12,000 रुपए होंगे, तुम्हें 12,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया होगा। सेकंड ईयर में क्या होगा, अगेन तुम्हारे 1 लाख रुपए हैं, उस पर 12,000 रुपए का तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, एंड बाय द सेकंड ईयर तुम्हारे अकाउंट में टोटल 1,24,000 रुपीज होंगे, अज्यूमिंग दैट कि तुमने ये सारे पैसे कहीं पे स्पेंड नहीं करे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कहाँ डिफरेंस आता है। फर्स्ट ईयर एक्जैक्टली सेम रहेगा, तुमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, उस पर 12% का तुम्हें रिटर्न मिलेगा, एंड बाय द एंड यू विल हैव अर्न 12,000 रुपीज एज इंटरेस्ट। लेकिन सेकंड ईयर में जो तुम्हारा पहला 1 लाख था उस पर तुम्हें 12% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन तुमने जो 12,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है उस 12,000 रुपए पे भी तुम्हें 12% रिटर्न मिलेगा, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ कंपाउंडिंग। तो बेसिकली ये 12,000 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा कमाए थे ये साल, इस पे हम लोग 12% रिटर्न कमाएंगे, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट इस पे हो जाएगा 1,440 रुपीज, टोटल हो जाएगा 1,25,440 रुपीज। अब तुम सोच रहे हो यार फिर इसमें एथ वंडर की क्या बात है, 1,500 रुपए का तो डिफरेंस है, इसमें क्या ही डिफरेंस है। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब तुम उसको टाइम दो। अब तुम गेस करो 20 साल बाद तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर मैं तुम्हें नंबर रिवील करूंगा तो तुम बहुत सरप्राइज हो जाओगे। 20 साल बाद तुम्हारे अकाउंट में होंगे 3,40,000 रुपीज, और वही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपके अकाउंट में होंगे लगभग 9,64,000 रुपीज। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इतना डिफरेंस आया सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से, और इसलिए ही आइंस्टाइन ने इसको एथ वंडर भी कहा था। अब प्रॉब्लम हम यूजुअली ये देखते हैं कि लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ करने के लिए देते हैं 2 ईयर्स, और उसमें भी कई बार मार्केट ऊपर नीचे होता है तो वो पैनिक होते हैं और एग्जिट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट कंपाउंडिंग के लिए जो उसका सबसे नेसेसरी इंपॉर्टेंट टूल है विच इज बेसिकली टाइम, ये लोग उसको वो देते ही नहीं है, और बिना टाइम के कंपाउंडिंग काम नहीं कर सकते। इफ यू आर इन योर 20s तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो लिटरली बिलियनर्स के पास भी नहीं है और वो उस चीज के लिए तरसते हैं, और वो चीज है टाइम। इसलिए कंपाउंडिंग की वजह से एक एसआईपी, एक हैबिट और एक डिसीजन तुम्हारा पूरा लाइफ, तुम्हारा पूरा फ्यूचर चेंज कर सकती है। बट ये सबसे ज्यादा फायदेमंद तब है जब तुम इसको आज स्टार्ट करो। इसलिए मार्केट को टाइम करना छोड़ दो और मार्केट को टाइम देना सीखो। ये बात तुम्हें समझ आ जाए तो ठीक, करना मुझे क्या है, बस बात है।